कभी कभी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि असली चीजें क्या हैं। सुबह से रात तक भागम भाग, नोटिफिकेशन की भरमार और सोशल मीडिया की तुलना हमें उस रेस में धकेल देते हैं जिसमें ना मंजिल साफ दिखती है, ना दिल को शांति। पर सोचो, अगर हम खुद से ये सवाल करें कि क्या हम वाकई वो कर रहे हैं जो जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक पॉट पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो किताबें जिनसे मिलने वाली सीख आपकी सोच, जिंदगी और फ्यूचर को नई दिशा देती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही डीप और जरूरी किताब, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, बल्कि लाइफ के असली सवालों को सामने लाती है। क्या मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूं या उन्हीं के पीछे घसीटा जाता हूं? क्या मैं लोगों की सोच के हिसाब से जी रहा हूं या अपनी वैल्यूज पर टिका हूं? क्या जो मैं चाहता हूं वो सच में मेरी जरूरत है या बस चाहत बन गई है? इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके डर, भ्रम और टेंशन को तोड़ेगा। हर चैप्टर आपको देगा एक नई सोच, एक अलग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और अंदरूनी हिम्मत। अगर आप भी लाइफ से फालतू उलझनों को हटाकर सिर्फ सही चीजों पर फोकस करना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बना है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बुक पॉड पर हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट को रिफ्रेश करते हैं। चैप्टर 1, जानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है। कभी ऐसा फील किया है कि सब कुछ स्लिप हो रहा है और कुछ भी कंट्रोल में नहीं है? जहां लाख कोशिशों के बाद भी चीजें उस तरह नहीं होती जैसी हम उम्मीद करते हैं, जैसे लाइफ ने हमें अनसुना कर दिया हो और कुछ भी सही होते नहीं दिखता। मैं भी एक बार उसी पॉइंट पर था, जहां डिप्रेशन और बेचैनी ने पकड़ लिया था। हर दिन नींद से एक नई चिंता के साथ उठता था कि आज भी कुछ गलत ना हो। लगता था अगर सब मेरे कंट्रोल में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रियलिटी कुछ और थी। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हर चीज हमारे मुताबिक चले, सिचुएशन हमारी मर्जी से फॉलो करें। और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद को ही दोष देते हैं या फिर दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं और धीरे धीरे खुद को ही खो देते हैं। उन बातों में उलझ जाते हैं जिन पर हमारा जरा भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन कभी खुद से सोचा है, अगर ये सब हमारे हाथ में नहीं है तो क्या है? यही सवाल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना और सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हुआ। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई अपनी एनर्जी उन चीजों में डाल रहा हूं जो मुझ पर डिपेंड करती हैं, या फिर मैं एक ऐसे तूफान से लड़ रहा हूं जिसे कंट्रोल करना कभी मुमकिन ही नहीं था। वहीं से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई। एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने देखा, मेरी सोच, मेरा मूड, मेरे डिसीजन, ये सब मेरी ही जिम्मेदारी है। लोग क्या बोलते हैं, कौन क्या करता है, मौसम कैसा है या फ्यूचर में क्या होगा, ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं हैं। और जब ये रियलाइज किया तो अंदर एक अलग सी शांति फैल गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि दुनिया आपकी मर्जी से चले। इसका मतलब ये है कि आप खुद को समझें, खुद को बदलें। अपने रिएक्शन को, अपने एटीट्यूड को, अपनी डायरेक्शन को सोचिए। अगर हर सुबह आप उठें और सोचें, आज मैं सिर्फ उस पर फोकस करूंगा जो मुझ पे डिपेंड करता है, बाकी चीजों को मैं आज हल्के से जाने दूंगा, बिना रेस में पड़े, क्या पता तब आप थोड़ा कम स्ट्रेस्ड हों, थोड़ा ज्यादा शांत, और शायद आप अपने अंदर से ज्यादा कनेक्टेड फील करें। यही बात सबसे पहले समझनी जरूरी है, बाकी सब उसके बाद आता है। यही वो पहला स्टेप है उस जर्नी का जो आपके अंदर से शुरू होती है और आपको ले जाती है वहां जहां क्लैरिटी और पावर दोनों आपका वेट कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब लाइफ आपको घेरने लगे, थम जाइए, एक पल एक गहरी सांस लीजिए और खुद से ये छोटा सा सवाल कीजिए, क्या ये सीन वाकई मेरे कंट्रोल में आता है? अगर जवाब हाँ है तो बिना हिचके आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो फिर उसे वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ उस इंसान में होती है जिसे पता हो कब थामना है और कब छोड़ देना है। चैप्टर 2, अपने मूड की रक्षा करना सीखो। सुबह जैसे ही आंख खुलती है, मोबाइल हाथ में आ ही जाता है। तो क्या आप भी सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं? किसी का मैसेज, किसी की स्टोरी, कोई ब्रेकिंग न्यूज या ट्रेंडिंग मीम, और उसके बाद आपकी वाइब वैसी नहीं रहती जैसी सुबह उठते वक्त थी। कई बार कोई छोटी बात, किसी का टोन या किसी का न रिप्लाई देना आपका पूरा दिन खराब कर देती है और आप नोटिस भी नहीं करते। कभी ध्यान दिया है कि आपका मूड असल में आपका रह ही नहीं जाता। बाहर की चीजें धीरे से घुसती हैं और अंदर से आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप स्माइली थे और कब गुस्से में आ गए। मूड वो चीज है जो नजर नहीं आती, कोई दूसरा उसे महसूस भी नहीं करता, लेकिन आपकी पूरी मेंटल स्पेस
उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जब यही मूड बाहरी लोगों, इवेंट्स और सोशल मीडिया के हाथ में चला जाए, तब आप धीरे धीरे अंदर से ब्रेक होने लगते हैं। बिना किसी अलार्म के किसी ने आपको नजरअंदाज किया, किसी ने कुछ टॉक्सिक कह दिया, या किसी ने आपकी अच्छी कोशिश का जवाब एक साइलेंट ट्रीटमेंट से दिया, और उसी पल आपका पूरा सिस्टम धीमा पड़ने लगता है, जैसे कोई बटन दब गया हो। मैं इतना भी खराब नहीं हूं, शायद मुझसे ही कुछ मिसिंग है, लगता है अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ख्याल आपका मूड जकड़ लेते हैं, जैसे किसी ने बांध लिया हो, और आप, जो कभी बिल्कुल शांत थे, एक बेगानी लड़ाई में उलझ जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है, इससे बाहर आने का कोई तरीका है क्या? क्या हम अपना मूड बचा सकते हैं इन सारी चीजों से? हाँ, बिल्कुल। जब आप समझते हैं कि आपका मूड कोई खिलौना नहीं है जिसे कोई भी आकर छीन ले, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और जैसे ही आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तो आप बाहर की हर बात को एक सेफ डिस्टेंस पर रखते हैं। आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, क्या ये चीज अंदर आने लायक है? क्या इस बात पर रिएक्ट करना वाकई जरूरी है? क्या मैं अपनी दिन भर की वाइब किसी और को सौंप रहा हूं? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आप उस चोट से बच जाते हैं जो अंदर तक असर करती है। हर दिन असल में एक बैटल जैसा है, लेकिन वो बाहर नहीं, अंदर होता है। और इस जंग को जीतने के लिए तलवार नहीं, समझदारी चाहिए। सोचिए, अगर हर सुबह आप डिसाइड करें, आज का मूड मेरी सोच सेट करेगी, ना कि किसी की बातों से, किसी की बेरुखी या किसी फेक परफेक्शन से, तो आप रोज के चैलेंजेस को हैंडल करना सीख जाएंगे। आप फिर से खुद को फील करने लगेंगे, असली वर्जन में। और जब आप खुद को दोबारा पा लेते हैं, तो फिर कोई फोर्स आपको हिला नहीं सकती। मूड छोटी बात नहीं है, यही आपकी वाइब, आपकी चॉइस, आपका बिहेवियर तय करता है। और अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया, तो समझिए आपने उस लॉक को खोल दिया जो अब तक सील था। तो अगली बार कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, या कोई बात सीधा दिल में लग जाए, बस एक सेकंड रुकिए, स्माइल कीजिए और कहिए, मेरा मूड मेरे हाथ में है, तुम्हारे नहीं। क्योंकि असली पावर वही होती है जो बाहर का शोर हो, फिर भी अंदर शांति बनी रहे। चैप्टर 3, एंजाइटी से कैसे डील करें। एक अजीब सी बेचैनी सुबह आंख खुलते ही आ जाती है, बिना किसी कारण के घबराहट, नामहीन डर और अजीब टेंशन। कभी लगा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब सांसें नॉर्मल नहीं बल्कि भारी लगती हैं। दिल यही कहता है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, और दिमाग बस हर सिचुएशन का सबसे नेगेटिव एंड सोचता है। फोन की रिंग भी लगे, जैसे कोई बुरी न्यूज ही लाएगी। किसी का हल्का सा मूड चेंज होते ही लगता है, कुछ गलत किया मैंने। अगर ऐसा हो गया तो, जैसे थॉट्स ही धीरे धीरे हमारे अंदर डर की जड़ें जमाते हैं, और फिर हम उन्हीं उलझनों में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं, चिल करो, पॉजिटिव सोचो, ज्यादा मत सोचो। पर कोई ये नहीं बताता कि डर से डील करना कैसे सीखा जाए। जब वो डर आपके अंदर से ही उठ रहा हो, तो क्या करें? उस डर से लड़ने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर ही छिपा होता है। चिंता तब शुरू होती है जब हम एक ऐसा फ्यूचर सोचने लगते हैं जो अभी तक असल में हुआ ही नहीं है। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई, अगर लोग मुझे जज करने लगे या मेरा मजाक उड़ाएं, अगर मैं किसी टेस्ट में फेल हो गया, अगर मैं अकेला ही रह गया लाइफ में। पर सच पूछो तो, क्या ये सब वाकई हो चुका है? नहीं, ये सारी चीजें बस हमारे दिमाग का बनाया डर है। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम उस चीज से डरते हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं है। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप उसी इमेजिनेशन को उल्टा यूज करें? जहां अब तक डर की तस्वीर बनती थी, वहां अब यकीन की पिक्चर सोचें। हर बार जब दिल जोर से धड़कने लगे, जब हाथ कांपें, जब नींद गायब हो जाए, उस पल खुद से बोलें, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अभी यहां हूं, मैं जिंदा हूं, मैं प्रेजेंट हूं। और यही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि जो अभी है बस वहीं पर आपका कंट्रोल चल सकता है। ना पास्ट आपके कंट्रोल में है, और ना ही फ्यूचर आपके हाथों में है। पर यह सांस, ये लम्हा, ये सोच, ये पूरा आपका है। टेंशन तब तक जीतती है जब तक आप उसे अपनी वीकनेस मानते हैं। पर जिस दिन आप समझ जाते हैं और फेस करना चुनते हैं, उसी दिन फिक्र धीरे धीरे हारने लगती है आपके आगे। उन सभी लोगों के लिए जो रातों को करवटों से परेशान हो चुके हैं, हर सुबह जिन्हें अपनी हार्ट बीट से डर लगने लगा है, जो रोज एक भारीपन के साथ खुद को खींचते हैं, उन्हें बस एक लाइन याद रखनी है, डर हमेशा टिकता नहीं,
लेकिन अगर हिम्मत को रोज थोड़ी थोड़ी पैदा किया जाए तो वही हिम्मत एक दिन बेस्ट मेडिसिन बन जाती है। तो अगली बार जब चिंता दरवाजे पर दस्तक दे, उसे बाहर बिठाओ, खुद को गले लगाओ और गहरी सांस लो। खुद से कहो, डर लगना ठीक है, पर रुकना मेरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रियल ब्रेवरी वही है, डर के साथ भी आगे बढ़ते रहना। चैप्टर 4, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना। कभी सोचा है, जो कुछ भी आप रोज सोचते हैं, क्या वह वाकई आपका है, या फिर वो कोई बाहर से आया जर है जिसे आप सच मान बैठे हो? हम सुबह उठते ही बाहर की आवाजें अपने अंदर भरना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया का शोर, न्यूज की चीख, लोगों की राय, एक्सपेक्टेशन, इन सब के बीच हमारी खुद की सोच कब गायब हो जाती है, हमें एहसास तक नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं। जो मन कभी शांत झील था, अब एक स्ट्रेसफुल समंदर बन चुका है। हम खुद से ये नहीं पूछते, ये जो मैं सोच रहा हूं वो मेरा है भी क्या, या फिर किसी और ने वो आइडिया मेरे दिमाग में डाल दिया है। हमारा माइंड अब एक ओपन डोर बन चुका है, कोई भी एंटर कर लेता है। हर नेगेटिव रिएक्शन, हर नेगेटिव न्यूज, हर कंपैरिजन हमारे मन में बिना नॉक किए चुपचाप दाखिल हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे हमारी अटेंशन, एनर्जी सब हड़प लेते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये है कि वो हमारी आइडेंटिटी को डैमेज करने लगते हैं। जरा सोचो, कोई आपके घर में बिना पूछे घुस आए और कचरा फैला दे, क्या आप उसे चुपचाप करने देंगे या बाहर निकालेंगे? तो फिर जब कोई आपके दिमाग में जहर घोल रहा हो, तो आप चुप क्यों हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठाते? अपने माइंड को सेफ रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपके सारे ड्रीम्स पलते हैं। यहीं से आपके डिसीजन बनते हैं, यहीं से आपके रास्ते तय होते हैं। अगर यही जगह पॉइजन हो गई, तो पूरी लाइफ डैमेज हो सकती है। अब बात यह है कि माइंड को बचाया कैसे जाए। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर उस थॉट पर सवाल उठाना जो आपके अंदर आ रहा है। क्या ये थॉट मेरा अपना है, या किसी और ने डाला है मेरे अंदर? क्या ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है, या अंदर से तोड़ रहा है? क्या ये सच है, या बस किसी और का डर मेरे ऊपर चढ़ गया है? अगला स्टेप है एक लिमिट सेट करना। जैसे घर की चार दीवारी बाहर की गंदगी रोकती है, वैसे ही अपने माइंड के चारों तरफ एक इनर वॉल बनानी होगी। उसमें बस वही बातें घुसने देना जो आपको पीसफुल बनाए। किसी ने क्या बोला, कौन क्या सोचता है, कौन आगे निकल गया, ये सारी चीजें दिमाग को तब तक हर्ट करती हैं जब तक आप उन्हें एंटर करने की इजाजत देते हैं खुद के अंदर। लेकिन जिस दिन आपने कहा, अब बहुत हो गया, अब मेरे दिमाग में सिर्फ वही सोचे जाएंगे जो स्ट्रांग बनाए, उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी ट्रैक बदलने लगती है। माइंड को प्रोटेक्ट करना एक डेली प्रैक्टिस की तरह है। ये वन डे चेंज नहीं है, पर रोज की कनेक्शन से मुमकिन है। जब आप हर नेगेटिव सोच को पहचान कर वापस भेज देते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद के अंदर साफ सुथरे हो जाते हैं। एक क्लियर माइंड, एक शांत दिमाग, यही असली गिफ्ट है। तो अगली बार जब कोई आवाज मन में घुसना चाहे, जो कहे तू लायक नहीं है, तू पीछे है, तू कमजोर है, तो हल्के से स्माइल करिए और बोलिए, रुको भाई, ये स्पेस सिर्फ मेरे थॉट्स के लिए रिजर्व है अभी। बाकी सब बाहर बैठकर वेट करें, बारी आने पर मिलते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने माइंड को संभालना सीख लिया, उसी दिन आपने वर्ल्ड को मैनेज करना भी सीख लिया। चैप्टर 5, खुद को जानना और उसी के हिसाब से जीना। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया, मैं हूं कौन? नहीं, वो नाम नहीं जो आपके आईडी कार्ड पर प्रिंट है, ना ही वो रोल जो लोग आपके लिए डिसाइड करते हैं, बल्कि वो मैं जो तब भी आपके साथ होता है जब आप अकेले होते हैं। रात के वक्त जब सब साइलेंट होता है और आप बस खुद से होते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, हम सबको समझते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोचता है, कौन कितना आगे है, लेकिन खुद से बात करने का टाइम ही नहीं निकालते हैं। हम ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं जहां बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे बनो, ये मत बोलो, ऐसा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हम वो बनने लगते हैं जो दूसरों को चाहिए होता है, और जो हम वाकई हैं वो कहीं अंदर दबकर चुप हो जाता है। फिर एक दिन शीशे में खुद को देखकर लगता है, क्या मैं वही इंसान हूं जो मुझे बनना था, या किसी और का सपना जी रहा हूं? यहीं से असली सवाल शुरू होता है, और बदलाव भी यहीं से आता है। खुद को जानना मतलब अपनी रियलिटी से सामना करना, अपने डर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लिमिट और डिजायर को एक्सेप्ट करना, बिना किसी टैग के, बिना फिल्टर के, जैसे हो वैसे अपनाना। और सबसे जरूरी, वो हिस्से भी अपनाना जो आप छिपाते हैं,
क्योंकि वहीं पर आपकी सबसे ज्यादा ताकत छुपी होती है। जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं तो थोड़ा हर्ट होता है, कभी खुद पर गुस्सा आता है, कभी शर्म भी महसूस होती है। पर यही है वो रियल जर्नी, खुद से भिड़ना और फिर खुद को समझना। अब सवाल उठता है, जान तो लिया, अब करना क्या है? तो जवाब है, जैसे हैं वैसे जीना शुरू कर देना है। अगर पता चल गया कि किसी फील्ड में आपकी बात नहीं बनती, तो खुद को जबरदस्ती उसमें घसीटना बंद कर दीजिए। अगर अब झूठ और दिखावे से थक चुके हैं, तो बिना डरे सच बोलना चालू कर दीजिए। अगर भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तो अकेले चलने का हौसला जुटाइए, पीछे मत हटिए। क्योंकि खुद को जानना आसान है, उसके हिसाब से जीना टफ है। लोग जज करेंगे, पूछेंगे, तू बदल गया है क्या? और आपको रिप्लाई देना होगा, नहीं, अब मैं रियल बन रहा हूं। ये रास्ता सीधा नहीं है, पर मंजिल बहुत सुकून वाली है। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने सच के हिसाब से जी रहा हूं? अगर जवाब ना है, तो उसी पल से नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि असली फ्रीडम वही मिलती है, जब आप बस खुद होते हैं। जब आप दुनिया नहीं, खुद को खुश करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब बाहरी उम्मीदें भारी लगें, जब ऐसा लगे कि आप वो नहीं हैं जो बनना था, तो एक लंबी सांस लें, आईने में देखें और बोलें, अब मैं वही बनूंगा जो मैं अंदर से हूं। क्योंकि जब आप खुद को पहचान लेते हैं और उसी के हिसाब से जीते हैं, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। चैप्टर 6, अपने फैसले खुद लेना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे पॉइंट पर लाती है जहां हर रास्ता धुंध से ढका होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब फैसला खुद ही लेना होता है कि जाना कहां है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है, रास्ता सही चुनना सबसे बड़ी मुश्किल नहीं होती। असल में दिक्कत होती है खुद डिसीजन लेने में। हमेशा कोई ना कोई आसपास होता है जो बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। माँ बाप की उम्मीदें, फ्रेंड्स की राय, सोसाइटी का प्रेशर और सोशल मीडिया की चमक। धीरे धीरे हमारी खुद की आवाज धीमी हो जाती है, इतनी कि हम खुद को भी सुन नहीं पाते हैं। कभी सोचा है कि जो भी आप अभी कर रहे हो, क्या वो वाकई आपका चुना हुआ रास्ता है? या फिर बस इसीलिए उस राह पर चल रहे हैं क्योंकि किसी और ने कहा यही बेस्ट ऑप्शन है? सलाह देने वाले लोग कभी कम नहीं होते हैं। ये कोर्स कर लो, इसमें फ्यूचर है, ग्रोथ है। उस रिलेशन को मत तोड़ो, लोग बातें करेंगे। उस नौकरी को मत छोड़ो, इतनी पे फिर नहीं मिलेगी। और हम बस अपने दिल की आवाज दबाते जाते हैं, एक दिन, फिर एक और यूं पूरी लाइफ निकल जाती है। पर सच्चाई ये है कि कोई और आपकी लाइफ नहीं जी सकता। और अगर आपने अपने बड़े फैसले दूसरों पर छोड़े, तो जब चीजें गलत होंगी, आप ब्लेम किसे देंगे? अपने दम पर डिसीजन लेना थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि उस वक्त पूरी जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। लेकिन वहीं पर असली फ्रीडम छुपी हुई होती है। जब आप पहली बार किसी बड़े फैसले पर अड़ते हैं, तो शायद हाथ कांपेंगे, दिल भी डर से भरेगा। लेकिन वो फीलिंग कि ये मेरी लाइफ है और इसका रास्ता मैंने खुद चुना है, वो पल आपको स्ट्रांग बनाता है अंदर से। वो फीलिंग आपको खुद से कनेक्ट कराती है। हर बार जब आप दूसरों पर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप खुद से दूर होते जाएंगे। पर हर बार जब आप अपनी आवाज सुनेंगे, आप खुद के थोड़े और करीब पहुंचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एडवाइस ना लें, मतलब बस इतना है कि फाइनल कॉल आपकी हो। क्योंकि रिजल्ट तो आपको ही फेस करना है। आपकी लाइफ एक बुक है, आप उसके राइटर हैं। अगर आपने पेन किसी और को थमा दिया, तो जो कहानी बनेगी उसमें आप नहीं होंगे। उसमें सिर्फ किसी और के प्लान्स नजर आएंगे। तो अगली बार जब फैसला लेना भारी लगे, थोड़ा रुकिए, खुद को नॉइज से काट दीजिए। फिर खुद से बस एक सिंपल सवाल कीजिए, मैं वाकई क्या चाहता हूं इस मोमेंट में? जो जवाब दिल से आए, उसे एक्सेप्ट करिए। चाहे वो रास्ता लंबा हो या थोड़ा टफ लगे, या चाहे वो पूरा अननोन ही क्यों ना हो। अगर आपने खुद चुना है, तो वही रियल ब्रेवरी है। क्योंकि जब एक दिन पीछे पलटकर देखेंगे, तो खुद पर प्राउड फील करना चाहेंगे आप। उस जिंदगी पर जो आपने खुद बनाई थी, ना कि उस पर जो किसी और ने तय कर दी थी। चैप्टर 7, जिंदगी की असली सीरियसनेस। हर सुबह जब आंख खुलती है, हम मान लेते हैं कि ये दिन भी हमारा है और कल भी होगा, परसों भी आएगा और यूं ही टाइम चलता रहेगा। लेकिन क्या लाइफ सच में इतनी लिबरल होती है? क्या किसी को पक्का यकीन है कि कल आएगा? ये सवाल सुनकर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसका सच सुनना थोड़ा डराता है हमें। पर इसी डर में छुपी है एक बहुत गहरी सच्चाई, जो लाइफ को सही तरह जीना सिखा देती है। हम सोचते हैं कि पास ढेर सारा वक्त पड़ा है, इसलिए काम टालते हैं और बातें भूल जाते हैं। ड्रीम्स को फिर कभी के लिए होल्ड पर रखते हैं। जो बातें कहनी हैं, उन्हें अंदर ही छुपा लेते हैं।
माफ करने की बजाय गुस्से को चिपकाए रहते हैं और सोचते हैं बाद में सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन उस बाद में की कोई डेट फिक्स नहीं होती। वो कभी भी आ सकता है या शायद कभी ना आए। अब सोचिए, अगर आज आपको ये पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बाकी हैं लाइफ के, तो क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों से मिलना चाहेंगे? क्या आप फिर भी वही गिले शिकवे पाले रहेंगे? हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए हैं, और टाइम को ऐसे लुटाते हैं जैसे कभी खत्म नहीं होगा, जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। लेकिन हर दिन जो खाली जाता है वो हमें थोड़ा और फिनिश लाइन के करीब लाता है। सच यही है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, और इसका एहसास किसी हादसे से करना बेवकूफ़ी है। इसलिए हर सुबह उठकर खुद से पूछो, अगर ये मेरा लास्ट डे हो तो क्या मैं इसे वैसे जी रहा हूं जैसे मैं जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से कुछ बदलो। अगर किसी को माफ करना है तो कर दो। अगर किसी से प्यार है तो उसे बता दो। कहीं जाना है तो प्लानिंग मत करो, निकलो। कुछ नया सीखना है, बुक उठाओ और शुरू करो। अगर कुछ छोड़ना है तो आज ही छोड़ दो, क्योंकि हर बीतता दिन जेब से गिरा एक सिक्का है, और ये जेब कभी भी खाली हो सकती है। जो लोग ये बात समझ लेते हैं जल्दी, वो हर एक मोमेंट को अच्छे से जीते हैं। वो छोटी चीजों में भी खुशी निकाल लेते हैं। वो औरों से ज्यादा स्माइल करते हैं दिल से। वो हर चीज को गहराई से फील करते हैं। और सबसे जरूरी, वो लाइफ को हल्के में नहीं लेते। शायद यही सबसे बड़ी समझ है जिंदगी की, कि ये कोई ड्राफ्ट नहीं है जिसे एडिट किया जा सके। ये एक बार मिलने वाला ओरिजिनल वर्जन है। और जब लास्ट पेज खुलेगा इस बुक का, तब बस यही सवाल उठेगा, क्या सच में जिया? तो फिर क्यों ना अभी से शुरू किया जाए। यूं जियो जैसे टुमारो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि यही सोच लाइफ जीने का असली तरीका है। जिंदगी बहुत बड़ी है, स्कोप से भरी हुई, पर हम खुद ही इसे छोटा बना लेते हैं अक्सर। छोटी उलझनों में, लोगों की एक्सपेक्टेशन में, और इस फेक शो ऑफ वाली दुनिया के ट्रैप में। हम भागते रहते हैं बिना ये समझे कि क्यों, और थकते रहते हैं बिना ये सोचे कि किस लिए। कौन सा बोझ है जो इतना भारी लग रहा है? और सबसे खराब यह है कि हम जीते हैं बिना असल में जीने का एहसास किए। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें हिला देती है, हमारे सामने सच का आईना रख देती है। एक ऐसा शीशा जो साफ साफ दिखाता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेकार सा। ये किताब हमें एक जरूरी बात सिखाती है, हर ना किसी बड़े हाँ की शुरुआत बनती है। जब भी आप किसी चीज को मना करते हो, तो किसी जरूरी चीज के लिए स्पेस बनाते हो। जो सच में जरूरी है वो चिल्लाता नहीं, वो बस चुपचाप बैठा रहता है किसी कोने में। वो इंतजार करता है कि आप उसे नोटिस करो, उसे देखो, उसे चुनो, उस पर ध्यान दो। अब ये फैसला आपके ही हाथ में है। क्या अब भी सबको खुश करने में फंसे रहोगे, या अब थोड़ा रुक कर सोचोगे कि असल में आपकी लाइफ में वाकई मायने क्या रखता है? क्योंकि जब आपकी बुक का आखिरी पेज खुलेगा, तो आप चाहोगे कि वह खाली ना रह जाए। वह पन्ना भरा हो उन असली मोमेंट्स से, उन डिसीजन से जो सच में इंपॉर्टेंट थे। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया, अगर आपको भी लगा कि अब टाइम आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। और हाँ, अगर ऐसी किताबों से सीखना चाहते हैं, तो अभी बुक पॉड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हिंदी में। याद रखो, वक्त थोड़ा है, डिस्ट्रैक्शन हजारों हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सही चुने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक सोचो, समझो और जियो वही जो जरूरी है।